जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी फैंस क्लब हिंदी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं यूपीएससी 3 ईयर स्ट्रेटजी के बारे में। दोस्तों वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। यदि आपका टारगेट मई 2028 या मई 2029 है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों पूरे यूट्यूब की यह नंबर 1 वीडियो होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बन रहिएगा। एकदम मैं बता रहा हूँ, यदि आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो आप यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर लोगे। तो चलिए दोस्तों, क्या क्या स्ट्रेटजी है, हमको क्या क्या कब करना है, चलिए दोस्तों आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले हम यूपीएससी एग्जाम पैटर्न के बारे में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो यूपीएससी होता है इसका पूरा नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में इसको कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग। जो यूपीएससी का परीक्षा होता है वह 3 स्टेज में होता है, पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। प्रीलिम्स में आते हैं तो प्रीलिम्स में आपको 2 पेपर देना पड़ता है, पहला जीएस फर्स्ट और दूसरा सीसेट का। जो जीएस फर्स्ट होता है इसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं और 200 नंबर के रहते हैं। जो सीसेट होता है यानी सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें 80 क्वेश्चन रहते हैं और 200 नंबर के होते हैं। दोनों पेपर में आपके 1/3 निगेटिव मार्किंग रहता है और दोनों पेपर 2-2 घंटे के रहते हैं। देखिए दोस्तों, प्रीलिम्स में यह बात है कि जो सीसेट होता है आपका क्वालिफाई होता है। यदि आप सीसेट को क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप क्या करेंगे, प्रीलिम्स में फेल हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद आता है, यदि आप प्रीलिम्स पास कर लेते हैं तो आपको बुलाया जाता है मेंस के लिए। मेंस में आपके टोटल 9 पेपर होते हैं। कौन कौन? जीएस का 4 पेपर होता है, ऑप्शनल का 2 पेपर होता है, लैंग्वेज का 2 पेपर होता है और एक एसे का पेपर होता है, यानी एक निबंध का पेपर होता है। जब आप प्रीलिम्स को भी पास कर लेते हैं यानी प्रीलिम्स को भी क्वालिफाई कर लेते हैं और जो मेंस है मेंस को भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसके बाद आपको बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में आपका पर्सनालिटी टेस्ट और कम्युनिकेशन स्किल देखा जाता है और आपके निर्णय लेने की क्षमता को देखा जाता है। इसके बाद आपका, यदि आप बहुत बेहतरीन परफॉर्म करते आए हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो दोस्तों ये रहा यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न। अब देखिए दोस्तों, जो सिलेबस है, मुझे सिलेबस कैसे कवर करना है, 3 साल है, 3 साल में कैसे हमको प्लान बनाना है, चलिए दोस्तों सब कुछ एकदम डिटेल्स में बताता हूँ। देखिए दोस्तों, यदि आपके मन में भी क्वेश्चन है, एग्जाम पैटर्न पर पूरा चर्चा कर लिए, टाइम टेबल क्या बनाए, रोज कितना घंटा पढ़ना है, बुक क्या पढ़ें, सावधानी क्या रखें, तैयारी कैसे करें, रिवीजन कैसे करें, पीवाईक्यू कब लगाएं, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कब करें, यानी आपके मन में जो भी क्वेश्चन है सब इस वीडियो में वो क्वेश्चन का जो आंसर है मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमारे पास कितना है, हमारे पास है 3 साल। एकदम ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास कितना है, 3 साल। 3 साल यानी हमारे पास है कितना, 36 महीना। 36 महीना है यानी 36 मंथ है। यानी देखिए दोस्तों, यदि आप मजाक में ले रहे हैं, सीरियस नहीं है कि अरे यार 36 महीना है, तो अभी आप वीडियो को देखेंगे तो आपको लग जाएगा कि 36 महीना भी कितना कम है। क्योंकि देखो दोस्तों, जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, मैं उस पर फोकस करता हूँ। यूपीएससी का जितना बड़ा सिलेबस है और जो तैयारी है वो 3-4 साल में होने वाली है, इससे कम में होगी नहीं। आप सोच रहे हो कि 1 साल में 1.5 साल में पढ़ के यूपीएससी क्रैक कर लूँ, तो आपसे होगा नहीं, ठीक है ना दोस्तों। तो 3 साल है जो परफेक्ट टाइम माना जाता है। 3 से 4 साल क्या माना जाता है, परफेक्ट टाइम माना जाता है। यदि आप एवरेज भी स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा पर्याप्त है। तो चलिए दोस्तों, क्या क्या स्ट्रेटजी बनाना है, क्या क्या आपको फॉलो करना है, चलिए बताता हूँ। 3 साल यानी आपके पास है 36 महीना। 36 महीना को मैंने 3 भागों में बांटा है, 8 महीना, 22 महीना और 6 महीना। यानी 8 मंथ, 22 मंथ और 6 मंथ में क्या किया हूँ, 36 महीना को बांटा हूँ। यानी पूरे 3 साल को हमने 3 भागों में बांट लिया, 8 महीना, 22 महीना, 6 महीना। अब आपको 8 महीना में क्या करना है, 22 महीना में क्या करना है और 6 महीने में क्या करना है। दोस्तों आप जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो नहीं तो आप कॉपी, यदि एक्टिव स्टूडेंट हैं तो आप कॉपी और कलम निकाल कर क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे, ठीक है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहला जो शुरुआती है 8 महीने, उसमें क्या करना है। देखिए दोस्तों, जो शुरुआती है उस पर एनसीईआरटी पर फोकस करना है। जो दोस्तों कहा जाता है कि बिना एनसीईआरटी के आप यूपीएससी नहीं क्रैक कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन कहा क्यों जाता है, ऐसी बात नहीं है तो कहा क्यों जाता है, कहा इसलिए जाता है कि आपका यदि बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपको शब्दों की जानकारी नहीं है, देखिए शब्दों की जानकारी नहीं है, आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं है, तो आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना दोस्तों, वहाँ पर दिक्कत होती है। इसलिए आपके कंसेप्ट और बेसिक को मजबूत करने के लिए आपसे कहा जाता है कि आप क्या करिए, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी पढ़ के यूपीएससी क्रैक हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। एनसीईआरटी पढ़ लेने से आप विद्वान हो जाओगे? बिल्कुल नहीं हो जाओगे। स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे तो वही यूपीएससी में काम आएगा। लेकिन एनसीईआरटी इसलिए कहा जाता है कि जो आपका बेसिक है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों,
8 महीना में क्या करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले 8 महीना में आपका क्या क्या प्लान होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ना है। कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है? 6 से 12 तक पढ़ना है। 6 से 12 तक क्या करना है आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। अब देखिए 6 से 12 तक में क्या क्या पढ़ना है? हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी। इसके अलावा बहुत सारे टीचर हैं कि बस इतना कह देते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है? देखिए, इसके अलावा आपको मैथ पढ़ना है, क्योंकि जब आप यहाँ पर मैथ पढ़ोगे तो आपका सी सेट क्लियर होगा। जो प्रीलिम्स में सी सेट का पेपर दोगे तो यहाँ पर मैथ पढ़ोगे, यदि 6 से 10 तक पढ़ लिए मैथ, तो बहुत ज़्यादा इतना हेल्पफुल होने वाला है आपके सी सेट में कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो मैथ पढ़ना है आपको 10वीं तक, और साइंस भी पढ़ना है आपको 10वीं तक। ठीक है ना? 10वीं तक साइंस पढ़ना है और 10वीं तक आपको मैथ भी पढ़ना है। किसके साथ साथ? हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी के साथ साथ आपको क्या पढ़ना है? साइंस और मैथ भी पढ़ना है। एकदम लिख लीजिए कि आपको पढ़ना ही है, नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। अब देखिए अगला, जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको नोट्स बनाना है। आपको टारगेट 8 महीना में यही चीज करना है। 8 महीना में आपको यही चीज करना है। आप एनसीईआरटी पढ़ लिए, आपको एनसीईआरटी का नोट्स बनाना है। ठीक है ना? आपको एनसीईआरटी का नोट्स बनाना है। अब देखिए दोस्तों, पढ़ना कैसे है? एनसीईआरटी को बहुत ज़्यादा डीप में जाकर नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी को एक तर्क संगत के रूप में पढ़ना है। जो कथन कारक है उस पर ध्यान देना है, जो फैक्ट है उस पर ध्यान देना है। ठीक है ना? यहाँ पर नहीं कि स्टैंडर्ड बुक की तरह पढ़ना है। आराम से आप एनसीईआरटी को पढ़ो, समझो और उसका क्वेश्चन लगाओ और निकलो, क्योंकि आपका जो बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ होगी जो आपको आती होगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ होगी जो आपको आती होगी, तो उसको क्या करना है? फास्ट पढ़ना है। बहुत सारी चीज़ें आपको याद भी होगी, अभी तो पढ़ के आए हो ना पीछे, तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्या होगी? याद होगी। जहां पर समझने वाली चीजें वहां पर समझेंगे, जो आता होगा उसको जल्दी से पढ़ के निकलेंगे। ठीक है ना? तो एनसीईआरटी पढ़ना है 6 से 12 तक। इसके अलावा आपको 10वीं तक पढ़ना है साइंस और मैथ। नोट्स बनाना है, जो भी आप पढ़ोगे आप नोट्स बनाओगे। उसके बाद जब आप नोट्स बना लोगे, एनसीईआरटी पढ़ लोगे और नोट्स बना लोगे, तो उसको क्या करना है? एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत ज़्यादा लॉजिकल होता है। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो लॉजिकल कहने का मतलब फैक्ट, थियोरी, कंसेप्ट सब कुछ इसमें क्या रहता है? शामिल रहता है। ठीक है ना दोस्तों? तो नोट्स बनाने के बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एनसीईआरटी का जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो आपसे उसमें बहुत सारी चीजें तर्क वाली पूछी जाती है, कथन एवं कारक वाली चीजें पूछी जाती है, आपका उसमें राय क्या है ये भी चीजें पूछी जाती है। और सेम यही बात है, सेम इसी पैटर्न पर यूपीएससी पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना दोस्तों? तो आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण हो सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जब आप पीवाईक्यू उठाएंगे यूपीएससी का तो उसमें समझ में आएगा कि कितना महत्वपूर्ण था एनसीईआरटी। ठीक है ना दोस्तों? तो देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। देखिए बुक का क्वेश्चन, जो भी एनसीईआरटी पढ़ोगे, 6वीं का पढ़ोगे तो 6वीं का पूरे बुक का क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। अब देखिए पीवाईक्यू, आपको यूपीएससी का एक 20-30 साल का पीवाईक्यू लाना है। देखिए वैसे पीवाईक्यू लाइएगा जिसमें बहुत सारा क्वेश्चन हो, आपको पर्याप्त मात्रा में क्वेश्चन मिले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना दोस्तों? तो आपको पीवाईक्यू लाना है यूपीएससी का। मुरनाल पटेल सर का ला सकते हो 30 ईयर यूपीएससी पीवाईक्यू। ठीक है ना दोस्तों? उसमें क्या करना है कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो उसमें पीवाईक्यू में ढूंढना है कि जो पढ़ा हूँ वो कहाँ कहाँ पूछा है। ठीक है ना दोस्तों? कहाँ कहाँ पूछा है, उसके हिसाब से आपको मालूम चलेगा कि कौन सा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखिए दोस्तों, टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन, आपको टॉपिक रिलेटेड भी क्वेश्चन करना है। कहीं भी बुक में टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन दिया है उसको क्या करो? सॉल्व कर लो। ठीक है ना दोस्तों? कहीं भी टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन आता है, यानी जो भी टॉपिक पढ़े हो, मान लो कि ज्वालामुखी पढ़े हो, कहीं ज्वालामुखी से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो उसको भी क्या करना है? सॉल्व करना है। अब देखिए दोस्तों, आंसर राइटिंग, इसमें आप धीरे धीरे जो भी एनसीईआरटी पढ़ोगे उसके क्वेश्चन का आंसर भी लिखने का प्रैक्टिस करना है। ठीक है ना? अब लिखने में क्या करना है? आंसर राइटिंग में क्या करना है? आपको 500 को 100 शब्द में और 100 शब्द को 500 शब्द में लिखने की आदत डालना है। धीरे धीरे, यहाँ पर उतना महत्व नहीं है आंसर राइटिंग का, लेकिन यहीं से शुरुआत करोगे तो आगे जाकर आप आंसर राइटिंग में महारत हासिल कर लोगे। ठीक है ना दोस्तों? अपनी गलतियों को सुधार लोगे आगे जाकर। तो आंसर राइटिंग करना है। जब आप इतना सब्जेक्ट पढ़ोगे तो देखिए दोस्तों, यूपीएससी के मेंस में मैंने कहा कि 2 पेपर होता है ऑप्शनल का। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शनल का विषय चयन करना है, ऑप्शनल विषय का यहाँ पर चयन करना है और आगे जाकर उसका गहन अध्ययन करना है। तो आपको 8 महीना में इतना करना है, आपको 8 महीना में इतना करना है। इसमें ऑप्शनल विषय का भी आप चयन आपको कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी जब आप पढ़ोगे ना, जब 6 से 12 तक पढ़ोगे इतिहास, भूगोल, राजनीति, तो आपको इसमें समझ में आ जाएगा कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट ऑप्शनल के रूप में लेना है। ऑप्शनल लेने का मतलब कि आपको सबसे ज़्यादा पढ़ने में कौन सा सब्जेक्ट मज़ा देता है, आप उसको ऑप्शनल के रूप में चयन कर सकते हो। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी ले सकते हो ऑप्शनल के रूप में। बहुत सारे विषय हैं। ठीक है ना दोस्तों? ये चीज़ हो गया। अब देखिए ये 8 महीना का पूरा प्लान है।
ठीक है ना। इसके बाद देखिए अब 22 मंथ का प्लान देखते हैं। 22 मंथ का प्लान देखते हैं। 22 मंथ में अब देखिए प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करना है। एनसीईआरटी का पूरा आपको बेसिक मजबूत हो गया, ठीक है ना दोस्तों। आप बदल सकते हो, जैसे कि 8 महीना है इसको 10 महीने कर लेना, 22 महीना है इसको क्या कर लेना, 20 महीने कर लेना, यानी थोड़ा 1-2 महीना बैलेंस भी कर सकते हो, ठीक है ना दोस्तों। तो अब देखिए जो 22 महीना वाला प्लान है, यानी इसमें क्या करना है आपको, प्री और मेंस का दोनों का तैयारी करना है। देखिए दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि प्री की तैयारी करते 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 ज़्यादा समय बीत जाता है और मेंस की तैयारी भी नहीं रहती है, तो प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है और मेंस में जाकर क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमको प्रीलिम्स और मेंस दोनों साथ लेकर चलना है। सबसे ज़्यादा प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस पर भी क्या करना है, फोकस करना है। अब देखिए प्री और मेंस की तैयारी करना है। 22 महीने में को पूरा का पूरा प्री और मेंस की तैयारी करना है। प्री और मेंस की सिलेबस क्या है मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है ना दोस्तों। कंप्लीट सिलेबस इसी 22 महीना में आपको कंप्लीट सिलेबस कवर करना है। देखिए दोस्तों 17 से 19 महीने चाहिए, 17 से 19 महीने चाहिए यूपीएससी सिलेबस कवर करने के लिए। तो मैंने 22 महीने लिया है, यानी 20 महीने लगभग लिया है, तो आपका एकदम परफेक्ट टाइम है, ठीक है ना। तो कंप्लीट सिलेबस कवर करना है, आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। अब राई का पहाड़ मत बनाओ, चीज़ें छोटी है तो उसको सोच सोच के बड़ा मत बनाओ। चीज़ें आसान है, जैसा आप सोचोगे वैसा आप बनोगे और वैसा आप करोगे, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए इसके बाद आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है, यानी आपने यहाँ पर एनसीईआरटी पढ़ लिया, इसका कंप्लीट रिवीजन कर लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। अब यहाँ पर जब स्टैंडर्ड बुक की ओर आओगे तो सिर्फ आपको स्टैंडर्ड बुक ही पढ़ना है और इसका साथ साथ नोट्स भी बनाना है। नोट्स सबका बनाना है, ये प्रीलिम्स हो या मेंस हो, सबका नोट्स बनाना है। अब देखिए कंप्लीट सिलेबस कवर कर लेना है और स्टैंडर्ड बुक की ओर जाना है, यानी जो बड़ी बड़ी बुक है इकोनॉमिक्स की, पॉलिटी की, जैसे पॉलिटी का एम लक्ष्मीकांत है, इकोनॉमिक्स का संजीव वर्मा है, ठीक है ना। तो ऐसे क्या करना है आपको पढ़ना है। अब देखिए गहन अध्ययन करना है। गहन अध्ययन करने का मतलब इतने बारीकी से अध्ययन करना है कि आपको एक एक चीज पूछा जाए तो आपको आए, एक एक चीज आपको पूछा जाए तो आपको आए। जैसे अब देखिए गहन अध्ययन का मतलब, अब देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहा है। देखिए ऑप्शनल में इतना खोर खोर के पूछता है, इतना खोर खोर के पूछता है, इतना खोर खोर के पूछता है, तो इसलिए कहा जाता है कि ऑप्शनल में वही चुनिए, ऑप्शनल में वही चुनिए जो आपको 12 बजे रात को भी उठकर पढ़ने की किया जाए तो आप उसको पढ़ोगे, एकदम मजा के साथ पढ़ोगे। आपसे कोई पूछे कि क्या पढ़ना चाहोगे तो सबसे पहले वही नाम है, वही सब्जेक्ट को ऑप्शनल के रूप में चयन किया जाता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट चयन करने का ये कई फंडा है कि आपको जिसमें सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, उसको ऑप्शनल के रूप में चुनना चाहिए। तो देखिए गहन अध्ययन करना है, किसका ऑप्शनल सब्जेक्ट का, यानी वैकल्पिक विषय का बहुत ज़्यादा अध्ययन करना है। अब देखिए और जीएस का जो मेंस में जीएस के 4 पेपर होते हैं, उसका बहुत अच्छे से अध्ययन करना है। और सीसेट, देखिए दोस्तों एक बात है कि प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, जीएस फर्स्ट और सीसेट। सीसेट में फेल हो जाओगे तो जीएस फर्स्ट का कॉपी नहीं चेक होगा। अब देखो जीएस फर्स्ट में 100 क्वेश्चन है, तुम 90 क्वेश्चन कर लिए, यानी 180 नंबर भी ला दिए, और सीसेट में फेल हो गए तो उसका कॉपी चेक नहीं होगा। सबसे पहले कॉपी चेक होती है वो सी सेट का होती है। सी सेट में जहाँ फेल होते हो उसमें 200 में 200 लाया, उससे कोई मतलब नहीं, उसको फेंक दिया जाएगा। सी सेट क्वालिफाई होता है, इसलिए आपको इस 22 महीने में सी सेट पर भी ध्यान देना है। देखिए दोस्तों ये जो बता रहा हूँ ये अकेले यही तीनों यूपीएससी आपका क्रैक करवा देंगे। देखिए दोस्तों ऑप्शनल 500 नंबर का होता है, जीएस का 4 पेपर है 150 नंबर, यानी 1000 का ये और 500 एक 1500, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट गहन अध्ययन किसका करोगे, ऑप्शनल सब्जेक्ट का जीएस का 4 पेपर है उसका गहन अध्ययन करोगे, और जो सी सेट है उसका गहन अध्ययन करोगे, ठीक है ना दोस्तों। जो सी सेट होता है इसका नंबर नहीं जोड़ा जाता है, सी सेट होता है उसका जो ओरिजिनल नंबर होता है, सी सेट का नंबर नहीं जोड़ा जाता है, क्योंकि ये क्या है, क्वालिफाइड नंबर है। अब देखिए अगला चीज़, आपको यहाँ पर आंसर राइटिंग बहुत स्मार्ट तरीके से करनी है। यहाँ पर आपको मैपिंग के साथ माइंड मैप भी बनाना है, छोटे छोटे मैप के माध्यम से आपको यहाँ पर आंसर लिखने की आदत डालना है। इसलिए मैं यहाँ पर कहा हूँ, यहाँ पर जब धीरे धीरे आदत डालोगे तो यहाँ पर आकर बेटर बन सकते हो, और यहाँ की जो कमियाँ हैं यहाँ पर आते आते क्या कर लोगे, सुधार कर लोगे। तो यहाँ पर क्या करना है, आंसर राइटिंग की आपको प्रैक्टिस करना है, शॉर्ट टू लॉन्ग, लॉन्ग टू शॉर्ट, और चित्र के साथ, मैप के साथ, माइंड मैप के साथ, छोटे छोटे फिगर के साथ, जैसे आप समझाना चाहते हो आप यूज कर सकते हो। अगला चीज़ है यहाँ पर न्यूज़पेपर स्टार्ट कर देना पड़ना। यहाँ नहीं, देखिए दोस्तों आपको जो न्यूज़पेपर है, करंट अफेयर का महत्व बता रहा हूँ। प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू है, तीनों में करंट अफेयर पूछा जाएगा। बिना करंट अफेयर के आप यूपीएससी क्रैक के ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा सब पीवाईक्यू से, सॉरी दोस्तों, करंट अफेयर से रिलेट करके पूछा जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो न्यूज़पेपर आपको पढ़ना स्टार्ट करना है, और लास्ट 1 साल का न्यूज़पेपर ऐसे पढ़ना है कि आप एक चीज़ को भी नहीं भूलोगे, ठीक है ना दोस्तों। लास्ट आपका 1
साल का, यानी जब पेपर दे रहे हो, जैसे मई 2028 या 29 दे रहे हो, इसके पीछे का 1 साल करंट अफेयर क्या कर लो, तैयार कर लो, एकदम आसान तरीके से आप क्या कर लोगे, क्रैक कर लोगे, ठीक है ना। तो न्यूज़पेपर यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करना है, और जो जब देखोगे कि लास्ट 1 साल बचा है तो वहाँ पर बहुत एकदम ध्यान से एक एक पॉइंट को नोट्स करते हुए, नोट्स बनाते हुए क्या करना है, आपको न्यूज़पेपर पर ध्यान देना है, न्यूज़पेपर को पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, ये 22 महीना का है, ठीक है ना, ये क्या है, 22 महीना का है। अब देखिए 22 महीना में आपको प्री और मेंस का पूरा सिलेबस कवर करना है, कंप्लीट क्या करना है, स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है, गहन अध्ययन करना है, ऑप्शनल सब्जेक्ट पर फोकस करना है, जीएस के 4 पेपर पर फोकस करना है, और सी सेट पर ध्यान देना है, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए, जब यहाँ पर एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो यहाँ पर आधी चीज़ें तुमको समझ में आएंगी। अब सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, आधी चीज़ें यहाँ पर समझ में आने लगेंगी, क्योंकि यहाँ पर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया है, बेस आपका मजबूत हो गया है, ये चीज़ें हो गया, ठीक है ना। 22 महीने में ये करना है। अब देखिए 6 महीने में आपको क्या क्या करना है। देखिए कंप्लीट रिवीजन, पूरा का पूरा आपको कंप्लीट रिवीजन करना है, जितना भी पढ़े हो आपका पूरा का पूरा कंप्लीट रिवीजन करना है। इसलिए मैं इसको 6 महीना किया हूँ। 6 महीने का मतलब आप सोच सकते हो, एकदम लंबा समय है। कंप्लीट रिवीजन, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। यूपीएससी में सिलेक्शन पाना है, रैंक 1 लाना है, तो मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। इतने क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है ना, इतने क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। यदि प्रीलिम्स निकालना है तो 10,000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लो। मेंस निकालना है तो आंसर राइटिंग के इतनी स्मार्ट तरीके से प्रैक्टिस कर लो, मेंस निकल जाएगा और प्रीलिम्स निकल जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। लेखन कला, देखिए उत्तर लेखन की कला है तो पूरा का पूरा आपका मेंस निकाल दोगे। यदि 10,000 से 12,000 यदि क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए हो, पीवाईक्यू एमसीक्यू जो भी लगाए हो, तो आपका पूरा का पूरा क्या निकल जाएगा, प्रीलिम्स निकल जाएगा। देखिए दोस्तों, 6 महीने में आपको क्या करना है, कंप्लीट रिवीजन कर लेना है। जो भी पढ़े हो, जो भी नोट्स बनाए हो, आपको कंप्लीट क्या कर लेना है, रिवीजन कर लेना है। इसके बाद पीवाईक्यू यानी 20-30 साल का क्वेश्चन देख लेना है, किस पैटर्न पर पूछा जा रहा है, उसको सॉल्व भी करना है। उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। 6 महीने इतने डूब जाना है प्रैक्टिस में कि कोई देखे तो कोई, हाँ, जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपकी स्पीड मालूम चलेगी, हाँ प्रैक्टिस किया है बंदा, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों आपको पीवाईक्यू एमसीक्यू और टेस्ट सीरीज लगाना है, ठीक है ना दोस्तों। जो भी आपको टेस्ट सीरीज यूट्यूब पर है, आप सर्च करोगे प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज या यूपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज, तो आपको आ जाएगा। तो आपको एमसीक्यू टेस्ट सीरीज लगाना है, टॉपिक रिलेटेड ही लगाना है। अब देखिए दोस्तों, मैं अभी आपको बताया हूँ प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। दोस्तों प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस आपके यूपीएससी के सिलेक्शन को इतना पास लग सकता है, इतना करीब ला सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। अधिकतर स्टूडेंट से पूछा जाता है, 100 में से अधिकतर स्टूडेंट या 90 स्टूडेंट से पूछा जाएगा कि आपने कितनी बार पढ़ा है, कह देगा 10 बार पढ़ा हूँ। लेकिन रिवीजन कितना बार किया है, तो रिवीजन 1 बार भी किया हूँ, 2 बार भी किया हूँ, बस। दोस्तों कम पढ़ो लेकिन प्रैक्टिस इतना कर लो, इतना प्रैक्टिस कर लो कि उससे कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे नहीं। तो दोस्तों प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस की ताकत बहुत ज़्यादा है। अब देखिए, आपको ध्यान क्या रखना है, थोड़ी सावधानियाँ यहाँ पर भी बताएं, थोड़ी सावधानियाँ। मेरा ये गाइड है पर्सनली। देखिए दोस्तों, 1 टाइम में आपको 1.5 से 2 घंटा पढ़ना है। एक बार बैठो 1.5 से 2 घंटा पढ़ लो, एक बार बैठो 1.5 से 2 घंटा पढ़ लो, फिर एक बार बैठो 5 बार। आपको कैसे करना है, आपको 5 टाइम में से पढ़ना है। और पहला बार में मान लो कि 2 घंटा में बताता हूँ। 2 घंटा बैठो पॉलिटी पढ़ लो, 2 घंटा बैठा ज्योग्राफी पढ़ लिया, 2 घंटा बैठा इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, 2 घंटा बैठा हिस्ट्री पढ़ लिया, 2 घंटा बैठा न्यूज़पेपर पढ़ लिया, या जो भी चीज़ आपको पढ़ना है पढ़ लिया, ठीक है ना। एक बार में आपको 2 ही घंटा बैठना है। ऐसा नहीं कि एक ही बार में 6 घंटा बैठ गए, पढ़ रहे हो, ना कुछ समझ में आएगा ना आपसे कुछ होगा। एक बार में बैठो, 2 घंटा पढ़ो, एक सब्जेक्ट पढ़ो, एकदम पूरे कंसंट्रेट के साथ पढ़ो। अब एक बार में 2 घंटा पढ़ोगे तो क्या होगा, आपका माइंड भटकेगा नहीं कि हमारे अभी यही पढ़ रहे हैं, अभी इकोनॉमिक्स भी बाकी है, अभी ज्योग्राफी बाकी। ऐसा नहीं, एक बार में एकदम एक सब्जेक्ट पर फोकस करना है, एकदम आपका सिलेक्शन तय है। अब देखिए, इंटरव्यू के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल की जरूरत है, यानी आपको बातचीत करने का तरीका आना चाहिए। आपको बातचीत करने में जो इम्प्रूवमेंट है, यानी भाषा, यानी जो शब्द प्रयोग है, आप थोड़ा जब आईएएस जानते हैं। देखिए दोस्तों, आप आईएएस बन रहे हैं तो आपका जो व्यक्तित्व होगा वो आईएएस वाला होना चाहिए। आपके अंदर आईएएस के गुण दिखने चाहिए। हाँ, कोई देखे तो हाँ ये अधिकारी जैसे गुण है, आपकी पर्सनैलिटी अधिकारी जैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये रहा आपका 6 महीने में आपको करना है, कंप्लीट रिवीजन करना है, पीवाईक्यू एमसीक्यू टेस्ट सीरीज लगाना है, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस, और यही आपकी सफलता को तय करेगा। 1 टाइम में 1.5 से 2 घंटा पढ़ना है और एक सब्जेक्ट पढ़ना है। 5 टाइम में से पढ़ना है, हर बार अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ना है। इंटरव्यू के लिए कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर से होनी चाहिए, यानी बातचीत करने का तरीका होना चाहिए, चीज़ों को समझने और समझाने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। आप क्या करोगे, इंटरव्यू निकालोगे। तो दोस्तों ये 3 ईयर स्ट्रेटजी
आप लागू करके देखिए, सिलेक्शन ना हो तो आके कहिएगा, ठीक है ना दोस्तों। एक एक चीज़ को इतने महत्व के साथ बनाया हूँ दोस्तों, एकदम सब कुछ सोच समझ के बनाया हूँ और आपके लिए बनाया हूँ दोस्तों। आप विश्वास मानिए, आप एवरेज भी स्टूडेंट है तो यदि आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप यूपीएससी क्रैक कर लेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट में। आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट में वो भी लिखिएगा। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अपने अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। जो भी आपका टॉपिक रहता है कि इस पर वीडियो बना दीजिए तो आप कमेंट में जरूर लिख दीजिए करिए, मैं अगले बार में उस पर वीडियो बना दूंगा।